आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स समथिंग रिलेटेड टू द ह्यूमन हैबिट। इंसान के अंदर जो हैबिट है ना वही चिड़ियों के अंदर, जानवरों के अंदर भी होता है। कैसे जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो इंसान के हों, चाहे वो जानवरों के, चिड़ियों के, वो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं और उनको स्टैंड अप पोजीशन पे लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज़िंदगी में अपने करियर को हासिल कर सकें। जब तक वो अपने करियर को हासिल ना कर लें तब तक उनके पेरेंट्स उनके सपोर्ट में लगे रहते हैं। अब ये सपोर्ट करने का तरीका थोड़ा अलग अलग भी होता है। कभी कभी डायरेक्ट सपोर्ट होता है कि हम आकर उसके बदले में काम कर लें, उसी का काम। और इनडायरेक्ट सपोर्ट भी होता है, जैसे कि हम उसको सपोर्ट करना बंद कर दें, उसको सपोर्ट करना एकदम बंद कर दें ताकि वो परेशान होकर खुद का सपोर्ट खुद करे। इससे क्या होता है, बच्चा स्ट्रांग होता है। तो ऐसा ही एक कहानी है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट ये वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 में भी है और CBSE क्लास 10 में भी है। तो दोनों के लिए ही यूज़फुल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। कहानी है यंग सीगल की। सीगल क्या है? तो एक समुद्री बर्ड है, चिड़िया है। आपने देखा होगा वाइट कलर का है, वाइट कलर का होता है। अगर समुद्री इलाके में जाओगे तो वहाँ पे देख पाओगे, वाइट कलर का होता है सीगल। बिल्कुल अकेला था, अपने लेज पे खड़ा था। लेज क्या, जो उसका रॉक है ना, चट्टान, पहाड़ी, तो पहाड़ से कुछ ऐसा प्रोजेक्शन अगर बाहर निकला हो उसको बोलते हैं लेज। इसी के ऊपर वो बैठा हुआ है और इसके नीचे पूरा स्टीप ढाल, मतलब कुछ भी नहीं है, सीधा समंदर का पानी दिखाई देगा नीचे। यहाँ से अगर कोई गिरा तो सीधा समंदर में जाएगा। ये पूरा चट्टान समझ लीजिए और चट्टान के ऊपर ऐसा लेज निकला हुआ है, लेज के ऊपर सीगल बैठा हुआ है। ये जो सीगल है इसके दोनों भाई और बहन, इसके 2 भाई भी थे और एक बहन भी। ये लोग ऑलरेडी पिछले दिन उड़ना सीख गए थे, लेकिन ये जो सबसे छोटा वाला सीगल था अभी तक इसको उड़ना नहीं आया था। इसको उड़ने से डर लग रहा था। कोशिश तो कर रहा था, ऐसे यहाँ से दौड़ के जाता था, उड़ने की कोशिश करता था, लेकिन फिर नीचे पानी देखकर, गहराई देख करके डर जाता था। समहाउ जब वो थोड़ा सा दौड़ता था, मतलब इस लेज के ऊपर जब दौड़ के आता था यहाँ तक कि यहाँ से मैं कूद जाऊँगा और उड़ने लगूँगा, तो अपनी अटेम्प्ट में वो डर जाता था बार बार और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर वापस पीछे चला जाता था डर के मारे। नीचे इतना बड़ा समंदर दूर दूर तक फैला हुआ है गहराई में, और काफ़ी नीचे था समंदर, माइल्स डाउन, और दूर दूर तक फैला हुआ है, मीलों मीलों तक समंदर चारों तरफ फैला हुआ है। सच अ लॉन्ग वे डाउन। उसको पूरा यकीन हो गया था कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए वो अपने सिर को नीचे की तरफ झुका करके उसके सिर को अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाकर बस फिर से वापस जाकर लिटिल होल अंडर द लेज, लेज के ऊपर एक छोटा सा पत्थर का गुफा जैसा था, होल था, उसमें जाकर छिप जाता था डर के मारे। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके बाकी के 2 भाई और उसकी बहन अपने पंख फड़फड़ा फड़फड़ा कर उड़ रहे हैं, वो हमेशा ही फेल हो जाता था साहस को इकट्ठा करने में, साहस इकट्ठा नहीं कर पाता था। कूदने में साहस चाहिए भाई, जंप लगाना है तो साहस चाहिए। और तब अपने भाई और बहनों को उड़ता हुआ देख करके वो डेस्परेट हो जाता था कि मैं कैसे उड़ूँ, इन्हें तो उड़ना भी आ गया, इन्हें तो मछलियाँ पकड़ना भी आ गया, शिकार करना, खाना भी आ गया। उसके मम्मी और पापा उसके आसपास आते थे और उसको श्रीली चिल्ला चिल्ला के पुकारते थे, अपब्रेडिंग हिम, उसको लांछन भी लगाते थे, डांटते भी थे, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, और उसको थ्रेट करते थे, धमकियाँ भी देते थे कि जा तू ऐसे ही रह जाएगा, गधा कहीं का, उड़ना नहीं आता तुझे, स्टार्व ऑन हिज लेज, जा तू वहीं भूखे मर, पड़ा रहे, देख तेरे भाई कैसे उड़ रहे हैं, तेरी बहन कैसे उड़ रही है और तू बस पड़ा रहे वहीं पे। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो उड़ना नहीं सीख गया तब तक उसके मम्मी पापा उसको ऐसे ही डांटते रहे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन कितना भी डांट सुनता रहा वो आगे बढ़ा नहीं, डर के मारे हमेशा पीछे रहा, हमेशा पीछे पड़ा रहा। 24 आवर्स अगो की बात है, 24 घंटे पहले की बात। तब से लेकर अभी तक कोई भी उसके परिवार का, उसके दोनों भाई, उसकी बहन, उसके मम्मी पापा, कोई भी उसके आसपास नहीं आए। एक दिन पहले सारा का सारा दिन उसने देखा था कि कैसे उसके मम्मी पापा उड़ रहे हैं और उसके दोनों भाइयों को उड़ते हुए कंडीशन में कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब भाई दोनों उड़ रहे हैं, आसपास में मम्मी पापा भी उड़ रहे हैं और वह लोग उड़ते हुए अपने बच्चों को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, उनके उड़ान में और परफेक्शन ला रहे थे कि बेटा ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे उड़ो, ठीक है ना। उनको आर्ट ऑफ फ्लाइट सिखा रहे थे। पूरा 24 घंटा उसने पिछले दिन देखा कि उसके मम्मी पापा कैसे ये सब कुछ सपोर्ट कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी पापा पार्शियल होते हैं, एक भाई को इतना सपोर्ट, बहन को इतना सपोर्ट और हमको सपोर्ट नहीं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उसके मम्मी पापा अपने बच्चों को सिखा रहे थे कि कैसे लहरों के ऊपर से आ करके और
उसके अंदर की मछलियों को ऊपर से ही टारगेट करके पकड़ के और फिर कैसे उड़ जाओ। इनफैक्ट सीन इज़ ओल्डर ब्रदर, उसने देखा कि कैसे उसका भाई, बड़ा वाला भाई, अपने मम्मी पापा से ये टेक्निक सीख चुका था और कैसे वो हेरिंग एक मछली होती है, कैसे मछली को नीचे झुक रहा है और पकड़ के और फिर उसको खा जा रहा है मज़े से। एकदम शिकार करना भी आ गया भाई को, बहन को। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और रॉक के ऊपर जा कर के वो कैसे उसके भाई बहन खाना भी खा रहे हैं, जबकि उसके पेरेंट्स उसके आसपास सर्कल कर रहे हैं। भाई बहन खाना खा रहे हैं और मम्मी पापा ऊपर से सर्कल कर रहे हैं प्राउड कैकल के रूप में। कैकल क्या होता है? एक आवाज़ होता है भाई, ख़ास किस्म के मुर्गी या गूस जो होते हैं जो आवाज़ निकालते हैं उसको कैकलिंग बोलते हैं। तो सीगल भी कैकलिंग कर रहे हैं और खूब उन लोगों को प्राउड फील हो रहा है कि हमारे दोनों बेटे, हमारी बेटी उड़ना सीख गए और अब इनको मछली पकड़ना भी आ गया, खा भी रहे हैं लोग। ऑल द मॉर्निंग पूरा का पूरा परिवार हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो। पूरा परिवार, सामने वाला बड़ा सा एक प्लेटो था, पत्थर का चट्टान, उसके ऊपर ठीक इसके क्लिफ के ऑपोजिट में एक प्लेटो था। उस पर वो लोग आराम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और वहीं से इसको टॉन्ट कर रहे हैं, गधे कहेंगे, तुझे कभी नहीं आएगा उड़ना, जा पड़ा रहे वहीं पे, भूखे मर। मम्मी पापा भाई बहन सारे के सारे कावर्डाइज उसको अपग्रेड भी कर रहे हैं। ये सारा जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले बुक से, क्योंकि उसमें ये कुछ बातें नहीं दी हुई हैं, तो अच्छी बात है। सीबीएसई वाले में ज़्यादा कुछ दिया हुआ है, तो वो वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले बच्चे भी थोड़ा इसको बेहतर समझ पाएंगे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। आकाश में अब सूरज चढ़ना शुरू हो गया ऊपर, धीरे धीरे ईस्ट के साइड में उगा और फिर टॉप पे आना शुरू हो गया। ब्लेजिंग ऑन द लेज, जिस लेज पे सीगल खड़ा था उसको एकदम जलाना शुरू कर दिया खूब ज़ोर से, अपने हीट से, अपने टेम्परेचर से, क्योंकि वो साउथ की तरफ फेस करता था। कौन? उसका घर, मतलब उसका लेज। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। और हीट को उसने फील किया। किसने? सीगल ने, क्योंकि लास्ट नाइट से अब तक कुछ खाया नहीं था। मम्मी पापा भी कुछ ला के नहीं दे रहे थे, एकदम निर्दयी बन गए थे। सपोर्ट करने का ये एक तरीका होता है, निर्दयी बन जाओ ताकि उसको अपने आप से सपोर्ट लेने दो, करने दो। आगे बढ़ा धीरे धीरे, थोड़ा सा लेज के ब्रिंक तक गया, ब्रिंक यानी किनारे तक, कोशिश करने के लिए, और वहाँ देखा कि कोशिश नहीं कर पाया कूदने का। फिर एक पैर पे खड़ा हो गया और खड़ा होकर दूसरे पैर को पीछे छिपा लिया अपने पंखों के पीछे और अपनी एक आँख को बंद कर लिया। देन दी अदर, और उसके फिर दूसरा वाला आँख भी बंद किया और प्रिटेंड कर रहा था, बहाना बनाकर दिखा रहा है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे वो चिड़िया भी बहाना बना के अपने मम्मी पापा को दिखा रहा है। फॉलिंग असलीप, पहले तो एक आँख बंद किया, उससे फिर दूसरा भी बंद किया और बंद करके फिर सोने का बहाना बना रहा है एक पाँव पे खड़ा होकर। लेकिन फिर भी सोने का बहाना बना रहा है, मतलब मम्मी पापा को एल्यूर कर रहा है, उनको उनका आकर्षण खींच रहा है कि देखो तुम्हारा बच्चा को तुम लोग कुछ खिला पिला नहीं रहे हो, नींद भी आ रही है, बच्चा सो जाएगा अभी, दिखा रहा है। लेकिन फिर भी मम्मी पापा ने नोटिस नहीं किया। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहन आराम से प्लेटो पे पड़े हुए हैं, खाना वाना खा के और डोजिंग, और उन लोगों को नींद भी आ रही है। विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, अपने अपने हेड को अपने गर्दन में डाल के सोए हुए हैं। फादर भी बैठकर अपने पंखों पे प्रीनिंग कर रहा है। प्रीनिंग करना मतलब अपनी चोंच को रगड़ के चमकीला बना रहा है उसको वाइट बैक पे। उसकी मदर सिर्फ देख रही थी, भाई माँ तो माँ होती है, तो माँ का ध्यान बार बार चला रहा था कि मेरा बच्चा अभी खाया नहीं। बड़ा वाला को तो आ गया सब कुछ करना, बहन को भी आ गया, बेटी को भी आ गया, लेकिन मेरा छोटा बच्चा अभी तक खाया नहीं। बार बार मम्मी उसे घूम घूम कर देख रही है कि मेरा छोटा बच्चा। अभी भी लिटिल हाई खड़ी थी वो प्लेटो पे, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन। वो लेटी नहीं थी, आराम नहीं कर रही थी, कहाँ आएगा चैन माँ को जब तक बच्चा खाना नहीं खाएगा। शी टोर एट द पीस ऑफ फिश, उसके बाद उसने एक मछली का टुकड़ा फाड़ा, उसको अपने पंजों में लिया और लेकर स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ बीक, और अपने बीक के दोनों साइड में रख कर उसको स्क्रैप किया, तोड़ा रॉक के ऊपर। और फूड के साइड को देख करके ये जो सीगल था छोटा वाला, दूर से देख लिया कि मेरी मम्मी मछली पकड़ ली है, शायद मेरे लिए ले आएगी। फूड को देखकर पागल हो गया कि अब तो मिलेगा, अब तो मिलेगा। हाउ वी लव टू टीयर फूड, उसको भी कितना मज़ा आता था कि जब ऐसे फूड मिलेगा तो मछली को ऐसे पकड़ेंगे, दोनों साइड में निकला रहेगा और उसको ऐसे रगड़ रगड़ के उसको ऐसे तोड़ेंगे ज़मीन पे, उसको भी कितना अच्छा लगता था। और वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी मम्मी से, मतलब खाना मांगने के लिए। और मांगने का तरीका क्या है? गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर, मम्मी से गिड़गिड़ा रहा है कि मम्मी लाओ ना, प्लीज़ मम्मी लाओ ना, गाओ कुल हक, गाओ कुल हक, ऐसे चिल्ला रहा है। उधर से उसकी, नहीं सॉरी, गाओ कुल्हा, गाओ कुल्हा, ये उसकी मम्मी चिल्ला रही है, सॉरी, गा 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 सीगल चिल्ला रहा था।
बट ही केप्ट कॉलिंग, बार बार बुलाता रह रहा है अपने मम्मी को। थोड़ी देर के बाद, 1 मिनट के बाद जॉयफुल स्क्रीम में चिल्लाया, क्योंकि उसकी मम्मी उस फिश के टुकड़े को लिए हुए उड़ते उड़ते उसके पास आ गई। ही लीन्ड आउट, आगे बढ़ा ईगरली, कि शायद अब तो मम्मी मेरे लिए लाई दी है, अब तो हम ले ही लेंगे। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अब अपने पैर से पटक रहा है, फीट से मतलब ऐसे से छटपटा रहा है कि लाओ लाओ मम्मी, लाओ लाओ अब खाएं, लाओ लाओ। ट्राइंग टू गेट नियरर, कोशिश कर रहा है जल्दी जल्दी, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब खाएंगे, अब दो हमको जल्दी से मछली दो, हम खाएंगे। शी फ्लू अक्रॉस, अब उसकी मम्मी थोड़ा आगे बढ़ रही है, लेकिन पूरा लेज के ऊपर नहीं जा रही है। व्हेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, ठीक उसके ऑपोजिट में जब थी, अभी उड़ते हुए दशा में ही वहीं पर रुक गई, लेज पे नहीं जा रही है। यूँ है, इससे इमेजिन करो कि यहाँ पे सीगल खड़ा है और उसकी मम्मी उड़ते हुए आई और आकर यहाँ पे ऐसे खड़ी हो गई, और यहीं पे ऐसे बस पंखों को फड़फड़ा रही है, लेज के ऊपर जाके नहीं उतर रही है, फिश का टुकड़ा उसको देने के लिए यहाँ नहीं जा रही है, यहीं पे ऐसे ऐसे फड़फड़ा रही है, ताकि मेरी मछली को देख करके लालच में आकर वो कूद जाए। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर तक वो ऐसे पड़ी रही, भूख के मारे छटपटाते हुए। पहले तो सीगल को सरप्राइज़ हुआ कि मेरी मम्मी आ क्यों नहीं रही है, नज़दीक नहीं आ रही है, इतना नज़दीक आके भी। फिर भूख से पागल होकर के उसने डाइव मार दिया, छलांग मार दिया फिश के लिए। लाउड स्क्रीम के साथ ऊपर से नीचे की तरफ पहले गिरा, पहले तो बाहर से नीचे की तरफ सीधा जा रहा है। उसका मॉन्स्ट्रस टेरर, भयानक डर से कांप उठा वो, क्योंकि उसका दिल जो था ना एकदम स्टिल हो गया, एकदम रुक गया। मैं गया, पानी में गया। अब उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओनली लास्टेड अ मिनट, 1 मिनट रह गया था पानी में गिरने से। नेक्स्ट मोमेंट उसने फट से अपने पंखों को फड़फड़ा दिया, जैसे पैराशूट वगैरह खोल देते हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट, और उसके बाद हवा उसके पंखों के नीचे से उसको प्रेशर देना शुरू किया, और उसके ब्रेस्ट को भी धक्का देना शुरू किया, और फिर वो धीरे 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 ऊपर उठना शुरू हुआ हवा को काटते हुए। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नीचे पानी में नहीं गिर रहा था, अब वो उड़ना शुरू हो गया। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, उसके बाद फिर पहले नीचे जा रहा है, फिर आउटवर्ड्स जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऐसे उड़ना शुरू हो गया। अब उसको एकदम डर नहीं था, नीचे ऊपर बाहर की ओर, फिर ऊपर नीचे ऐसे होना शुरू हो गया। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल ज़रूर लग रहा था बैलेंस को बनाने में, लेकिन अपने पंखों को फड़फड़ाना सीख गया। फिर सोरिंग कर रहा है, ऊपर की तरफ उड़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और खूब खुशी के मारे गा 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 गाओ कुल ऐसे चिल्ला रहे। मदर स्विप पास्ट हिम, और मदर जैसे वो अपने बाकी के 2 बेटों और बेटियों के आसपास में उड़ रही थी ना, उनको सपोर्ट करने के लिए, अब मदर इसके आसपास भी उड़ने लगी इसको सपोर्ट करने के लिए। उसके विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, ही आंसर्ड हर, और जब मम्मी ऐसे बुला रही थी तो वो भी गा गा करके, जब मम्मी बुलाती थी या उल्हर करके बुलाती थी तो ये भी सपोर्ट आंसर देता था उसको अनदर स्क्रीम के साथ। उसके बाद उसका फादर भी आ गया खुश होकर के, और फादर भी उसके आसपास उड़ने लगा, वो भी स्क्रीम करने लगा खुशी के मारे। उसने देखा कि उसके 2 भाई और बहन भी आ गए उड़ते हुए, अब सब उसको खूब शाबाशी दे रहे हैं। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, अलग अलग प्रोसेस उड़ने में, कर्व करना, ऐसे मुड़ना, ऊपर जाना, नीचे आना, धड़ाधड़ पूरा सीख गया। बैंक पे उतरना, समुद्र के किनारे उतरना, चट्टानों पे उतरना। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, पूरी तरह से भूल गया था कि कैसे वो नहीं उड़ पा रहा था। अब नहीं उड़ पाने वाली बात को वो भूल चुका था, और अपने आप को कमांड कर रहा था कि वो कैसे डाइव मारे, कैसे ऊपर उठे, कैसे कर्व मारे, कैसे चिल्लाए चीखे, सब सीख गया। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समंदर के एकदम किनारे, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, एकदम स्ट्रेट समंदर, नीचे ऐसे बह रहा है समंदर, और ठीक इसके ऊपर से ऐसे उड़ रहा है, टारगेट लेते हुए कि कहाँ पे हेरिंग मिलेगी, कहाँ पे मछली मिलेगी, और कैसे नीचे जाएं और कैसे उसको उठाएं। टर्न हिज बिग, ही सॉ, तभी उसने देखा कि नीचे एकदम ग्रीन ग्रीन समंदर दिखाई दे रहा है, और छोटे छोटे रीजेस भी दिखाई दे रहे हैं समंदर के अंदर। ही टर्न हिज बीक, उसने अपने बीक को नीचे झुकाया, एंड काउड अम्यूजली, और बहुत ही खुशी के माहौल में उसने एक मछली पकड़ ही लिया। His parents, his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. इसके पहले उसने देखा था कि कैसे उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसके बहन इस ग्रीन फ्लोर के ऊपर उतरते थे, और उतर के मछलियों को यूं पकड़ के फिर ऊपर उठ जाते थे। तो यही सीखा था उसने, और वो लोग इशारा कर रहे थे कि चलो तुम भी पकड़ो, तुम भी झुको और तुम भी पकड़ो। कॉलिंग श्रीली, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को ड्रॉप किया ताकि उस समंदर के ऊपर वाले लेयर पे पाँव आए। जैसे उसके लेग सैंक हुए, पानी में डूबे, वह चिल्लाया डर के मारे, और फिर उसको पाँव को उठाना चाहा, फ्लैपिंग हिज विंग्स, बट ही वॉज टायर्ड, थक गया था और कमज़ोर भी हो गया था भूख के मारे।
एंड ही कुड नॉट राइज, और पैरों को उठा नहीं पाया। एग्जॉस्टेड होकर के द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से एग्जॉस्टेड हो गया था, तभी उसके पैर फिर समुंदर के ग्रीन पानी में नीचे उतरे और फिर उसका बेली, उसका पेट समुंदर के पानी को टच किया। ही सैंक नो फार्दर, जैसे उसका पेट टच किया फिर वो डूबा नहीं, क्योंकि वो ऐसे सीगल होते हैं जो पानी पे रेस्ट भी कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, उसके ऊपर फ्लोट करने लगा और उसके आसपास उसके परिवार वाले भी आ गए, वो लोग भी फ्लोट करने लगे, खुशी के मारे चीखने चिल्लाने लगे, उसकी तारीफ़ करने लगे। देयर ब्रिक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और वो लोग अपनी चोंच से उसको डॉग फिश वगैरह खिलाना शुरू कर दिए, पानी के ऊपर रेस्ट करते हुए, तैरते हुए। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से उसने एक फ़र्स्ट फ्लाइट अपना किया। तो ऐसे ही इंसान भी अपने बच्चों को फ़र्स्ट फ्लाइट करवाने में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बाकी बच्चों का धर्म होता है कि वो कैसे अपने मम्मी पापा को उसका रिवॉर्ड दें, उसका रिटर्न दें। तो बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आया चैप्टर तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।